हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मेरे चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। और आज का जो वीडियो है वो किचन के कुछ टिप्स मैं लेके आई हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। और जो ये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियो की फ्यूचर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। और ये जो वीडियो है काफ़ी दिन से सोच रही थी इस पे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी टाइम शॉर्ट की वजह से। और तो समय मिला तो सोचा कि इसको शेयर करूं। और याद होगा जो ये वीडियो देखा होगा इसके पहले वाले में, आई थिंक तीसरे वाले वीडियो में, तो उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि मैं किचन के कुछ टिप्स शेयर करूंगी, तो मैं नहीं शेयर कर पा रही थी। तो अभी मैं इसको लेके आई हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। पहला टिप्स ये है कि जब भी हम सैलेड काटते हैं तो कटिंग उसकी जो है बच जाती है, तो हम ऐसे ही उसको फ्रिज में रख देते हैं और वो दूसरे या तीसरे दिन जो है वो सूख जाता है। तो उसको बचाने के लिए जो कटिंग की हुई है उसको आप उस पर एल्युमिनियम फॉइल का एक टुकड़ा लेके उस पर रैप करके फ्रिज में रख सकते हैं। इससे ये होगा कि जो उसके मॉइस्चराइज जो हैं खीरे के वो कभी जाएंगे, फ्रिज में जो है वो अच्छी तरह से सेफ रहेंगे। तो उसको आप नेक्स्ट डे भी यूज कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। तो एक टिप्स मैं अपने किचन में यूज करती हूँ, आप भी इसे अपने किचन में यूज करिए। दूसरा टिप्स ये है कि जब भी हम अपने किचन में नींबू स्टोर करते हैं तो ऐसे ही रख देते हैं। तो उसको रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी न्यूज़पेपर का टुकड़ा आप ले लीजिए और उसको रैप कर लीजिए, और जितने भी नींबू हैं वैसे ही सारे 1 बाय 1 करके रैप कर लीजिए और किसी भी पॉली बैग में उसको रख दीजिए, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। ऐसे ही रख देने से जो है फ्रिज में वो ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन चलते हैं, उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से रखने से जो नींबू है वो ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर रहते हैं और चलते हैं लंबे समय तक। तो ये जो टिप्स है मैं अपने किचन में यूज करती हूँ, आप भी अपने किचन में इस टिप्स को अपना सकते हैं। तीसरा टिप्स ये है कि जब भी हम एल्युमिनियम फॉइल सर्दी के मौसम में यूज करते हैं तो वो चिपक जाता है और समझ में नहीं आता है कि हम उसको कैसे यूज करें, और उसको निकालने पे वो जो है टुकड़े करके निकलते हैं। तो टुकड़े ना निकले उसके लिए आप फ्रिज में आधे घंटे के लिए स्टोर कर दीजिए, और उसके बाद जब आप उसमें से निकालेंगे तो वो अच्छी तरह से निकलेगा, टुकड़ों में वो नहीं निकलेगा और हम उसको यूज कर सकते हैं।
चौथा टिप्स ये है कि जब भी हम मार्केट से अदरक खरीद के लाते हैं तो हाथ से धुल के उसको हम रख देते हैं। तो हाथ से न धुल के किसी टूथब्रश की सहायता से उसको अगर हम साफ करेंगे तो उसके जो कण हैं धूल के वो अच्छी तरह से निकल जाएंगे और अच्छी तरह से वो साफ हो जाएगा और वो खराब नहीं होगा। और जो अदरक है वो लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि अगर मिट्टी के कण अदरक में फंसे रह गए तो वो जो अदरक है वो खराब हो जाता है फ्रिज में रखने से। और उसके बाद सुखा के और इसको फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये साफ हुआ है। पांचवा टिप्स ये है कि कोई भी एक आप डब्बे ले लीजिए अपने किचन से और ये जो होल दिख रहा है इसको आप किसी चाकू की सहायता से आप इसको बना लीजिए। गरम करके गरम करेंगे तभी वो ये होल बन पाएगा। और इसके अंदर जो हम पॉली बैग जो घर में है जब भी मार्केट से लाते हैं तो इधर उधर रख देते हैं, तो उसको इसमें रखें तो एक अच्छा ऑर्गेनाइज ये बन जाता है बिना खर्चे के और सुरक्षित भी रहता है और जब हमें चाहिए तब वो मिल जाता है। तो ये और जो ये डब्बे हैं ये ऊपर से भी निकल सकते हैं और नहीं तो नीचे से भी निकल सकते हैं और एक अच्छा ऑर्गेनाइज ये है और ये आसानी से स्लोली से निकालना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है और ये आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे आसानी से निकल जा रहा है ये। और अगर नहीं निकलता है तो आप ऊपर जो ढक्कन है उसको खोल के ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं दोनों तरफ से। और छठा टिप्स ये है कि जब भी हम कपड़े धोते हैं तो कॉलर की समस्या बनी रहती है कि जो दाग है वो कैसे जाएगा। तो मैं जो क्या करती हूँ कि जब कपड़े धोती हूँ मशीन में तो सर्फ के साथ मैं बैनिस जो ऑक्सी है उसको मैं यूज करती हूँ और उसमें आधा चम्मच जो है उसमें डाल देती हूँ। तो इससे जो ये होते हैं कि जो कपड़े जो हार्डली गंदे होते हैं वो इससे आसानी से साफ हो जाते हैं और हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और जितने कपड़े रहते हैं वॉशिंग मशीन में उसी क्वांटिटी के हिसाब से ये जो वैनिस है उसको डालना रहता है, नहीं तो अगर अधिक हो जाएगा तो कपड़ों को वो नुकसान करता है। जिस हिसाब से कपड़े रहते हैं उसी हिसाब से इसको यूज करना होता है। 4-5 कपड़ों में 6 कपड़ों में आप उसको आधा चम्मच यूज कर सकते हैं। अगर कपड़ों की संख्या आपकी ज़्यादा है तो उसको जो ऑक्सी बैनिस है उसको आप बढ़ा सकते हैं। और इसको जो है पावर जब ऑन करें तो जीन्स का एक ऑप्शन रहता है उस पे सेट करना है और उसके बाद पावर को ऑन कर देना है और जीन्स पे सेट करके एक ऑप्शन है उस पे जीन्स वाले पे उसको सेट करके और पावर ऑन कर देना है। तो इससे ये होगा कि जो हमारे कपड़े हैं जो कॉलर हैं और बाकी जो हार्डली गंदे होते हैं कपड़े वो अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं और हमें दिक्कत नहीं होती है। तो ये था मेरे 6 टिप। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव ऑल ऑफ यू। बाय बाय।